नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजश्री सिंह और आशा करती हूं कि आप लोग अनलॉक 1 में अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। ध्यान रखना भी चाहिए। आधे लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया, चलो घूम फिर के आए। सड़कों पे जितनी वीडियोस देखने को आ रही हैं, इतने लोग घूम रहे हैं, मतलब ऐसा कैसे समझ सकते हैं लोग अपनी हेल्थ के साथ कैसे रिस्क ले सकते हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि आप प्लीज़ उतना ही ध्यान रखिए जितना कि लॉकडाउन 1 में रख रहे थे। बहरहाल ये तो बात हो गई अपना ध्यान रखने की। आज जो मैं एक टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ वो टॉपिक है हाइपोथायराइडिज्म। तो सिर्फ हाइपोथायराइडिज्म ही क्यों, आप समझ सकते हैं कि लोग आजकल हर दूसरा इंसान देख लीजिए, जिसकी भी रिपोर्ट देख लीजिए, कोई भी अगर ऑनलाइन कंसल्टेशन ले रहा है वो कोई फुटफॉल हो रहा है पेशेंट का, वो भी यही बोल रहे हैं, मैडम कुछ ऐसा बताइए जो हम मेडिसिन के साथ कुछ ऐसी रेमेडी हो जिसको हमें फॉलो कर सके वेरी इजीली और हमें थायराइड से भी निजात मिल जाए। तो देखिए, आप जो अपनी एलोपैथिक मेडिसिन चला रहे हैं उसको चलाते रहिए, लेकिन साथ में मैं आज आपको एक छोटा सा प्राणायाम बताऊंगी जो कि आपकी हेल्प करेगा आपको आपके थायराइड को नॉर्मल लेवल में रखने के लिए। और अगर आप उसे रूटीन में फॉलो करते हैं तो आपको इसके बहुत अच्छे अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। तो क्या है उस प्राणायाम का नाम? उस प्राणायाम का नाम है भ्रामरी। ठीक है, भ्रामरी प्राणायाम। तो आप किसी भी तरीके से कहीं पे भी खड़े हैं या बैठे हैं, कहीं पे भी हैं, सुखासन में हैं, चाहे खड़े होकर कर लीजिए चाहे बैठ कर लीजिए। बैठ कर करते हैं तो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है इंसान, थोड़ा सा आदमी। अगर आपको वर्क फ्रॉम होम है, आप काम में लगे हैं, काफ़ी थकान हो गई है, तो आप अपनी गैलरी में आइए, थोड़ी देर सुखासन में बैठिए और थोड़ी देर 5 मिनट 5 साइकिल्स या 11 टाइम्स या आपने 21 बार इसको कर लिया तो आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। और साथ साथ में ये भ्रामरी उन पेशेंट्स के भी काम आता है जिनका बीपी काफ़ी हाई रहता है या फिर जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम है, जिनको जल्दी जल्दी जुकाम होने का प्रॉब्लम है। तो ये जो आज भ्रामरी प्राणायाम मैं आपको बता रही हूँ, ये कई तरीके से आपको फ़ायदा देगा। आपके थायराइड में आपको हेल्प करेगा, चाहे वो हाइपर हो चाहे वो हाइपो हो। आपको आपके बीपी को रिड्यूस करने के लिए हेल्प करेगा और यह आपकी हेल्प करेगा आपकी सर्दी जुकाम बचाए रखने में। तो शुरू करते हैं, कैसे करना है। आप सुखासन में बैठ जाइए, अच्छी हवा चल रही है अभी, और ठंडी हवा में बैठ जाइए और सांस को अपने दोनों नाकों से खींचना है। देखिए, कई बार प्राणायाम क्या होता है, एक नाक से खींचा एक को बंद किया, है ना। इसमें ऐसा नहीं करना। यू हैव टू इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स। तो हम बैठ गए और हमने सांस खींची, फिर खींचेंगे, तो आपने सुनी ये भंवरे की गुंजन जैसी आवाज। तो ये कैसे करना है, सांस दोनों नाक से खींचनी है, रोकनी है और दोनों नाकों से उसको निकालना है। एक भंवरे की जो साउंड होती है, हमिंग साउंड करते हुए निकालना है इसको। तो जब आप बोलेंगे तो क्या होगा, एक अलग सी झंकार, एक वाइब्रेशन उत्पन्न होगी और आप ये भी नोटिस करेंगे कि आपकी जो पैलेट है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी, जिसे हम तालू कहते हैं अंदर, ये भी ऊपर की तरफ उठ जाती है। इसका जो इम्पैक्ट हमारे थायराइड, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है उसके ऊपर पड़ता है, उसका इस जो कंपन का, इस वाइब्रेशन का जो असर आता है वो हमारे लंग्स पे भी आता है, जिसकी वजह से अस्थमैटिक पेशेंट्स के लिए और इस पोर्शन में होने की वजह से हमारे हृदय के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो जिनका बीपी काफ़ी हाई रहता है उसके ऊपर भी इनका इम्पैक्ट पड़ता है। अब कई लोग कहते हैं जी हमसे ना सांस नहीं खींची जाती मैडम, बैठ के हम बिल्कुल प्राणायाम नहीं कर सकते। मत कीजिए, आप कहीं बैठे हैं, गाना गुनगुनाते हैं हम लोग, तो गाना गुनगुनाना चालू कीजिए। इस भ्रामर को अगर आप सांस खींच के नहीं कर सकते तो कैसे कर सकते हैं? बैठे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, बच्चे से बात करते करते आपने दिस इज ऑल्सो प्रैक्टिस ऑफ हमिंग। तो जो लोग ऐसी हमिंग की प्रैक्टिस करते हैं, ये हम जो है ये इसका बीज मंत्र भी है। अगर आप इसकी हम की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका थायराइड बहुत कंट्रोल में रहेगा और इसके बहुत सारे फायदे मिलेंगे। मैं आशा करती हूँ यू विल प्रैक्टिस इट वेरी वेल और इस लॉकडाउन में आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और इसको फॉलो करेंगे। नमस्कार।